सुबह नरम सी धूप खिड़कियों से अंदर उतर रही थी और समंदर की हल्की सी खुशबू हवा में घुली हुई थी। मैं बालकोनी में खड़ा शहर की तरफ देख रहा था, मगर आज दिल में अजीब सी हल्की सी खुशी थी, जैसे कल की थकन वाकई उतर गई हो। पीछे से देवी की आवाज आई, आज कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैंने मुड़कर इसे देखा। वो बिल्कुल आम लड़की की तरह खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में वही पुरअसरार चमक थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, आज तुम्हें समंदर दिखाता हूँ। वो हल्का सा हंस पड़ी, जैसे इसे ये सब कुछ नया लग रहा हो। हम गाड़ी में निकले और सड़कें जैसे खुद ब खुद रास्ता देती गईं। शहर की भीड़ आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गई और हम समंदर की करीब पहुंच गए। हवा में नमी बढ़ गई थी और दूर से लहरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हम साहिल पर उतरे तो रेत नरम थी और ठंडी ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी। मैं कुछ देर खामोश खड़ा समंदर को देख रहा था। देवी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। इसने आहिस्ता से कहा, ये जगह अजीब है, यहाँ शोर भी है और सुकून भी। मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। हम काफी देर साहिल पर चलते रहे। मैंने उसे पानी के करीब ले जाकर कहा, जरा महसूस करो। लहरें उसके पांव से टकराईं तो वो एक लम्हे को चौंकी, जैसे उसे इस छूने की आदत ना हो। फिर आहिस्ता से बोली, ये तो जिंदा है। मैंने कहा, हाँ, समंदर हमेशा जिंदा होता है। वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना शुरू किया, जैसे वो पहली बार किसी आम जिंदगी को महसूस कर रही हो। दोपहर के करीब हम कश्ती की तरफ बढ़े और समंदर के अंदर की तरफ निकल गए। हवा तेज हो गई थी और शहर पीछे छूटता जा रहा था। पानी के बीचों बीच आकर एक अजीब सा सुकून आ जाता है, जैसे दुनिया की सारी आवाजें पीछे रह गई हों। मैं कश्ती के किनारे बैठ गया और देवी मेरे साथ आकर बैठ गई। इसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर पहले बार मुकम्मल सुकून था। उसने आहिस्ता से कहा, अगर ये सब हमेशा रह सकता तो शायद मैं मुख्तलिफ होती। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, शायद तुम अब भी बदल सकती हो। वो हल्की सी मुस्कुराई और उसकी आंखों में एक गहरा सा राज छुप गया। हम एक छोटे से जजीरे के करीब उतरे, जहां खामोशी और नीला पानी चारों तरफ फैला हुआ था। रेत गर्म थी मगर हवा ठंडी थी। हम दोनों वहां बगैर कुछ कहे काफी देर बैठे रहे। मैंने रेत पर हाथ फेरते हुए कहा, अजीब बात है कि कल हम मौत के करीब थे और आज यहाँ बैठे हैं। वो बोली, जिंदगी हमेशा सीधी नहीं होती। कभी तुम उसके पीछे भागते हो और कभी वो तुम्हें खींच लेती है। मैंने हंसते हुए कहा, तुम तो फलसफा करने लग गई हो। वो भी हंस पड़ी और उसकी हंसी में इस बार कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी खुशी थी। शाम होने लगी तो आसमान के रंग बदलने लगे। नारंगी और सुनहरी रोशनी पानी पर फैल गई। हम वापस कश्ती में बैठे और मैंने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा। वो समंदर को देख रही थी, मगर उसके चेहरे पर एक नरम सी उदासी भी थी, जैसे वो उस सुकून को थाम लेना चाहती हो। मैंने आहिस्ता से कहा, डरो नहीं, अभी वक्त हमारे पास है। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत आहिस्ता कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं कि वक्त कितना तेज होता है। मगर फिर भी उसने अपनी नजर हटा ली और खामोशी से मेरे करीब आकर बैठ गई। वापसी पर हवा और भी ठंडी हो गई थी और शहर की रोशनियां दोबारा करीब आ रही थी। हमने बगैर कुछ कहे ये सफर मुकम्मल किया, जैसे दोनों जानते ही हो कि ये खामोशी भी एक बात है। जब हम वापस अपने घर पहुंचे तो मैंने दरवाजा खोला और अंदर आकर एक लंबी सांस ली। आज पहली बार लगा कि हम सिर्फ भाग नहीं रहे, बल्कि जीना भी सीख रहे हैं। देवी ने खिड़की से बाहर देखा और आहिस्ता से कहा, हाँ, मगर याद रखो, ये सुकून ज्यादा देर नहीं ठहरता। मैंने हंसते हुए कहा, तो फिर जब तक है इसे जीने दो। वो मेरी तरफ मुड़ी
اور ایک لمحے کے لیے بس مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے مسکرا دی، جیسے وہ اس لمحے کو قبول کر رہی ہو۔ باہر سمندر کی ہوا اب بھی چل رہی تھی، اور اندر پہلی بار خوف کے بجائے ایک نرم سی خاموشی تھی، جو شاید آنے والے طوفان سے پہلے کا سکون تھی۔ اس کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ شکریہ۔